नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात, और एक मुलाकात में आज हमारी खास मेहमान है मिसेस ईशा गोले जी, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज में। थैंक यू मैम। सो आज हम मैम से बहुत सारी बातें जानने वाले हैं। सो मैम, हम लोग लाइफ में कहीं ना कहीं से आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं से अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। ऐसे में आपके इस सफर की शुरुआत कैसे हुई? जी, मेरी शुरुआत काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया, बट बचपन से ही मुझे काफ़ी शौक रहा है लोगों से बात करने का, उनकी बातें समझने का और खुद को भी एक्सप्रेस करने का, गाइड करने का। तो इसी इंटरेस्ट के साथ फिर मैंने एमबीए करने का सोचा और प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट से ही मैंने एमबीए किया हुआ है। और एमबीए में मैंने जाना कि किस तरीके से हम लोगों के इमोशंस को समझ सकते हैं। तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया और टीचिंग में भी चूंकि मेरा इंटरेस्ट था, तो मैंने पता किया कि कैसे हम फैकल्टी बन सकते हैं इंस्टीट्यूशन में। तो यूजीसी नेट मैंने क्रैक किया प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट के साथ ही। जब मैं एमबीए कर रही थी उसी टाइम पे मैंने प्रिपरेशन करी और फिर उसके बाद जब मैं अपनी टीचिंग फील्ड में आ गई, तो चूंकि मेरा रुझान ही था शुरू से लोगों को समझना, तो मैंने कुछ कोर्सेज भी किए, सर्टिफिकेशन कोर्सेज जैसे कि एनएलपी, लाइफ कोचिंग। और टीचिंग में मेरा इंटरेस्ट रहा है तो मैंने बीएड भी किया हुआ है जी। और अभी मैं पीएचडी परस्यू कर रही हूँ। सो मैम, जैसे कि अभी आपने एक टर्म यूज किया एनएलपी, मैं जानना चाहूंगी व्हाट इज एनएलपी? ओके, तो एनएलपी का फुल फॉर्म है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो न्यूरो की अगर हम बात करते हैं तो इट इज ऑल अबाउट ब्रेन, नर्वस सिस्टम, या नॉट नर्वस सिस्टम, हमारा जो ब्रेन होता है, हमारे न्यूरॉन्स जो होते हैं ब्रेन में, तो वो किस तरीके से काम करते हैं उसके बारे में हम समझते हैं, दैट इज न्यूरो। फिर हम आते हैं लिंग्विस्टिक। तो कल्पना जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि हम सबसे ज्यादा किससे बात करते हैं? अपने आप से। जी श्योर। तो उसी तरीके से हम जानते हैं कि हम पूरे दिन भर हमारे मन के अंदर बहुत सारे ख्याल चलते रहते हैं। तो हम जब खुद से बात करते हैं तो उसका पैटर्न क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। अगर हम बोलते हैं कि कोई पर्सन डिप्रेशन में है या इसकी बुद्धि खराब हो गई है, तो बेसिकली बुद्धि कोई खराब नहीं है, वो नेगेटिव सोच रहा है, एक लूप में फंस गया है, एक पैटर्न बन गया है। तो लैंग्वेज हम क्या यूज कर रहे हैं, और सिर्फ खुद से ही नहीं, सामने वाले से भी। तो किस टोन में हम बात कर रहे हैं, क्या वर्ड्स का चूज कर रहे हैं हम, तो ये सारी चीजें जरूरी होती हैं जी। और प्रोग्रामिंग की अगर मैं बात करूं तो जैसे कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, हम रिप्रोग्राम कर सकते हैं थ्रू इंस्ट्रक्शंस। उसी तरीके से हम अपने बिहेवियर को, हमारे आउटपुट को सामने वाले के सामने जब हम बात रखते हैं या हमारे एक्शंस रिप्रेजेंट करते हैं, हम रिप्रोग्राम कर सकते हैं। सो एनएलपी इसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्शंस देके हमारे बिहेवियर को सही कर सकते हैं। सो मैम, इसी के साथ जैसे कि अभी आपने डिप्रेशन के बारे में बोला, मैं अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन से अभी फेस कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, चीजों को जूझ रहे हैं अपने आप में, तो अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है तो कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और उसे डील कैसे किया जाए? जी, तो डिप्रेशन एक साइलेंट इलनेस है और इसको स्टार्टिंग में ही समझना बहुत ज़रूरी है। तो डिप्रेशन का हमें मालूम कुछ सिम्टम से चलता है, जैसे कि नींद या तो आपको बहुत ज़्यादा आती है या बिल्कुल नींद नहीं आती, परेशानी होती है सोने में। या स्टूडेंट्स की बात करें तो उनका कंसंट्रेशन नहीं लग पाता है, लंबे समय तक वो नहीं पढ़ पाते हैं, एक काम में उनका मन नहीं लगता। हम सोशलाइज भी कम हो जाते हैं। इसी के साथ साथ हम एक लूप में फंस जाते हैं, या तो एपेटाइट हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कम हो जाती है, हमें भूख नहीं लगती है। तो ये कुछ इसके सिम्टम्स हो सकते हैं और ऐसे ही वगैरह वगैरह, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। अगर आपने पता कर लिया है कि आप डिप्रेशन में हैं, या इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अवेयरनेस होना कि हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ या कहाँ जा रहा हूँ, ये समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए जरूरी है हमारी लाइफ में कोई गाइड का होना, कोई गाइडेंस हमें दे। वो आपके कोई भी मेंटोर हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, आपके टीचर, आपके पेरेंट्स या कोई भी फ्रेंड हो सकते हैं। उसी के साथ जरूरी है कि जब सामने वाला आपको सुन रहा है वो विदाउट जजमेंट सुने। तो अगर जजमेंट रहेगा तो फिर बात नहीं बनेगी। विदाउट जजमेंट को सुनेगा तो आपको प्रॉब्लम, आपकी आधी टेंशन वहीं खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब आप बात करते हैं तो आप अपने शब्दों को गौर करते हैं, आप अवेयरनेस लेकर आते हैं। इसी के साथ आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप अपनी गट हेल्थ पे ध्यान दे सकते हैं, आप अपनी स्पिरिचुअल वेलबींग पे ध्यान दे सकते हैं। तो ये 3 पहलू हैं जिसपे आप फोकस करके डिप्रेशन को स्टार्टिंग में ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और फिर आगे एनएलपी है, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको समझ में आता है कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जो आपको लाइफ को इजी बनाएंगे, आपकी लाइफ को।
सो मैम ये तो एक बात हुई डिप्रेशन की। बात करूं जो व्यक्ति मेंटली स्टेबल नहीं है ना, मुझे लगता है कई बार वो बहुत सारी चीजों में फंस जाता है। जी। ऐसे में अपने आप को मेंटली फिट कैसे करें? ओके, तो अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कुछ पहलुओं पे ध्यान देना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपकी मेंटल वेलबींग पे आपको ध्यान देना होगा। आप अपने आप को पॉजिटिव लोगों से घेरे रखिए, अच्छी बातें पढ़िए, बुक्स पढ़िए, पॉडकास्ट देखिए, जिसके थ्रू आपको पॉजिटिव कंटेंट ही आप कंज़्यूम करेंगे। जी। और आप इसी के साथ, क्योंकि मेंटल हेल्थ और गट हेल्थ हमारी काफ़ी कुछ कनेक्टेड रहती है, जी। तो आपको अपना दिन का निकाल के टाइम आपको एक्सरसाइज भी करना चाहिए। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आप एक्सरसाइज करिए और गुड डाइट या क्लीन डाइट लीजिएगा। और इसी के साथ जैसे तीसरे पहलू पे आते हैं, वो है स्पिरिचुअल वेलबींग। तो ये बहुत ज़रूरी है, एक डिवाइन पावर पे ट्रस्ट रखना। कोई भी हो सकता है, आपके कोई गुरुजी हो सकते हैं या कोई सुप्रीम पावर हो सकती है जिस पे आप विश्वास करें कि हाँ, ये मेरे साथ हैं, ये मेरा भला सोचते हैं या आपको राह दिखाते हैं, गाइडेंस दिखाते हैं। तो आप अगर ये 3 चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ काफ़ी हद तक सही रह सकती है। और इसकी शुरुआत होती है पॉजिटिव सेल्फ टॉक से। जी। और परिवर्तन संसार का नियम है, चीजें बदलेंगी और बदलेंगी ही, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। हैव पेशेंस। देखिए धीरे धीरे ही सही चीजें बदलेंगी जरूर। मैम इसी के साथ मैं जानना चाहूंगी, अफर्मेशन की हम लोग बात करें। आप सोशल मीडिया के इस दौर में देखते हैं कि अपने आप को कुछ बोलना होता है कि आप बहुत अच्छे हैं, आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। क्या अफर्मेशंस वर्क करती हैं? ज़रूर वर्क करती हैं, लेकिन इसी के साथ एक चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, वो है बिलीव। आपको बिलीव करना पड़ेगा कि आप एक क्लैरिटी के साथ आगे बढ़िए कि आपको करना क्या है। अभी अगर आप दोहराते रहेंगे, जैसे कोई बच्चा बायो लिया हुआ है और वो सोच रहा है मैं डॉक्टर बन जाऊँ, और वो कुछ नहीं कर रहा है, मैं डॉक्टर बन जाऊँ, मैं डॉक्टर बन जाऊँ, एफर्मेशन करके कोई मतलब नहीं है। उसके लिए आपको क्लैरिटी रखनी होगी, आपको स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना होगा, आपको सोचना पड़ेगा कि आपका क्या टाइम टेबल होने वाला है, आपकी ऐसी कौन सी आदतें होनी चाहिए जो कि एक डॉक्टर बनने के लिए ज़रूरी है। वो चीज़ें सब समझनी होंगी। फिर आप ये एफर्मेशन या जर्नलिंग, ये सारी चीज़ें आप करते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। जी। यकीनन छोटे छोटे बदलाव हैं जो आपको अपने अंदर भी एड ऑन करने हैं, क्योंकि सोच तो हम बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन उस सोच के लिए या फिर जो लक्ष्य हमने रखा है उसके लिए हम कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। सो मैम ये तो बात की हमने मेंटल हेल्थ की, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस बात करूँ मैम, आप एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर भी बच्चों को टीच कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। ऐसे में जानना चाहूंगी, अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है तो यूजीसी नेट अपने आप में एक चैलेंजिंग है, कोई क्वालिफाई करना चाहे कैसे शुरुआत कर सकता है? ओके, तो मेरे को भी काफ़ी इशू आए थे, क्योंकि जब मैंने डिस्कवर किया कि मुझे पढ़ाना है, मैं कैसे पढ़ा सकती हूँ, काफ़ी सवाल थे मन में। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने प्रेस्टीज इंस्टीट्यूशन से ही मैंने पढ़ाई करी है। तो मेरे काफ़ी ऐसे फैकल्टीज़ थे जो कि काफ़ी इंस्पायर किया उन्होंने मुझे। मैंने उनसे पूछा कि क्या किया जा सकता है, कौन सी बुक रेफ़र करूँ? तो आपका जो भी कोर्स है या आपका जो भी सब्जेक्ट रहा है आपकी हायर एजुकेशन में, आपको उसका मास्टर बनना पड़ेगा। पोस्ट दैट अगर आपके 55% हैं तो आप यूजीसी नेट एग्जाम दे सकते हैं। स्ट्रैटेजिकली अगर आप प्लान करेंगे, आप अपने फैकल्टीज का हेल्प लेंगे, गाइडेंस लेंगे, बुक से पढ़ेंगे, क्विज लगाएंगे, तो फिर उसके हेल्प से आप यूजीसी नेट क्रैक कर सकते हैं। अभी इस टाइम की बात करूँ मैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी कॉलेज में एडमिशन लेने की तैयारी में हैं, बट कई बार हम इस एज में आकर या स्टेज पर आकर बड़े कंफ्यूज होते हैं कि हमें कौन सी फील्ड चुननी है, किधर आगे जाना है, क्या करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि कई बार आपको नहीं पता होता है कि आगे आपको कौन सी राह कहाँ ले जाएगी। तो ऐसे में अगर किसी को करियर गाइडेंस चाहिए तो वो क्या कर सकता है? तो आप लोग प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च ग्वालियर में आ सकते हैं, जो कि अभी एडमिशन का दौर है। तो आप आइए और पता कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी फील्ड सही है। मैनेजमेंट में बहुत सारे कोर्सेज हम ऑफर करते हैं। हायर एजुकेशन में भी एमबीए आप जानते ही हैं कि प्रेस्टीज कितना अच्छा काम कर रहा है। तो आप आइए, आप अपना गाइडेंस ले सकते हैं, गोल्ड क्लैरिटी आप ले सकते हैं, जान सकते हैं। बाकी इसके अलावा आप एमसीए भी यहाँ से कर सकते हैं। लॉ के बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो आप गोल्ड क्लैरिटी के लिए या करियर काउंसलिंग के लिए प्रेस्टीज इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च ग्वालियर में पता कर सकते हैं। और डेफिनेटली अगर आप उम्र के इस पड़ाव पे हैं या फिर उस स्टेज पे हैं जहाँ पर आपको कॉलेज चुनना है, तो एक बार जाकर विजिट जरूर कीजिए, क्योंकि जितना आप चीजों के बारे में जानेंगे उतना ज्यादा क्लैरिटी आपके अंदर आएगी। मैम एक और बात मैं जानूं, मेंटल हेल्थ जिस पे अभी हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया भी, तो अगर कोई आपसे एनएलपी या फिर मेंटल हेल्थ रिलेटेड कोई भी कंसल्टेंट चाहता है, बात करना चाहता है, कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकता है? जी,
तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी परेशानी है, कोई पास्ट ट्रॉमा है या कोई बिलीव सिस्टम है जो आपके दिमाग से नहीं जा रहा है, क्योंकि सबकी शुरुआत बिलीव सिस्टम, थॉट्स, सेल्फ टॉक इनसे ही आती है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि एक पैटर्न, एक लूप में हम फंस जाते हैं। तो ज़रूरी है किसी का हेल्पिंग हैंड होना, क्योंकि अकेले आप अगर उस लूप में फंस गए हैं तो अवेयरनेस कहीं से नहीं आएगी। तो अगर आप इतना ही अवेयर हैं कि मैं अपना मदद करना चाहता हूँ, आप किसी को ढूंढ रहे हैं, तो आप ज़रूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से आप बात कर सकते हैं। सो जैसे कि मैम ने बताया, स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उसके साथ साथ मैं आपको नंबर एक बार फिर बोल देती हूँ, 8770363445। इस नंबर पर आप कॉल करके बेहतरीन सा कंसल्टेंट अपने लिए बुक कीजिए और देखिएगा एक स्माइल के साथ आपको इस चीज से बहुत ज्यादा रिलीफ मिलने वाला है। सो मैम, एक और लास्ट नॉट दी लीस्ट एक और बात जानना चाहूंगी। एज अ फीमेल आप यहाँ बैठी हुई हैं और यकीनन जब हम एक जर्नी शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीजें समाज, सोसाइटी से फेस करते हैं। क्या मानती हैं कितना जरूरी है एक महिला का इंडिपेंडेंट होना? जी, एक फीमेल का इंडिपेंडेंट होना बहुत ही ज़रूरी है कल्पना जी, क्योंकि इंडिपेंडेंसी से सिर्फ फ्रीडम हमें पैसों से नहीं मिलती है, फिनेंशियली नहीं मिलती है, बल्कि हमें डिसीजन लेने की पावर भी आती है। और जहाँ डिसीजन लेने की पावर आती है, वहाँ चॉइसेस हमारे लिए काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो समझना ये नहीं है कि हम कितना कमाते हैं, ज़रूरी ये है कि हम बाहर निकलें, हम समाज में जाएं, क्योंकि मैंने ये चीज़ अपनी लाइफ में भी ऑब्जर्व करी है कि जब हम अपने सेल्फ वर्थ को समझने लगते हैं तो आपकी सोसाइटी का और आसपास वालों का भी नज़रिया आपके लिए बदल जाता है। वो भी आपको उसी निगाह से, उसी नज़र से देखने लगते हैं। तो बेहद ही ज़रूरी है। और बोलते हैं ना कि समाज में अगर एक महिला पड़ी हुई है, एक फीमेल पड़ी है, तो पूरा परिवार उसको उस तरह से देखने लगता है और वो भी और एजुकेशन की ओर या अवेयरनेस की ओर बढ़ता जाता है। तो बहुत ज़रूरी है। और जिस तरीके से आज हम देख सकते हैं हमारे शौक, तो एक फीमेल का इंडिपेंडेंट होना एक लग्जरी ही नहीं बल्कि ज़रूरत है आज की। और यकीनन आपका आत्मनिर्भर होना इसीलिए भी जरूरी है ताकि कोई आपको औरत होने के दायरे ना समझाए। दायरे बढ़ाइए, आगे बढ़ते जाइए, ये दुनिया आपके लिए है। सो मैम, आज हमने आपसे बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें जानी। जाते जाते ग्वालियर वासियों से क्या कहना चाहेंगे? जी, तो ग्वालियर का यूथ और ग्वालियर के लोग में बहुत पोटेंशियल है, काफ़ी स्मार्ट हैं ग्वालियर के लोग। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा जो ग्वालियर है वो मॉडर्निटी के साथ-साथ ट्रेडिशनल वैल्यू भी रखता है। तो जहाँ कहीं पे भी जाएँ, अपने कभी रूट्स ना भूलें और तरक्की करते जाएँ, एक्सपेरिमेंट करिए, जानिए, अवेयरनेस रखिए, अपने गुरु बनाइए। और इसी के साथ-साथ हम देख सकते हैं कि बहुत सारे छोटे शहर ऐसे हैं कि वहाँ से भी बड़े-बड़े लीडर्स निकले हैं। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम जहाँ कहीं से भी हैं, वी हैव ऑल द रिसोर्सेज। एनएलपी में ये बताया जाता है, उस तरह की बहुत सारी बातें बताई गई हैं कि वी हैव ऑल द रिसोर्सेज। आप जहाँ पर भी हैं, हमारे पास सारी रिसोर्सेज हैं, आप वहीं पे खड़े होकर आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। चूँकि ये ऑनलाइन का ज़माना है तो आप बहुत सारी हेल्प ऑनलाइन ले सकते हैं और अपने काम को, अपने इंटरेस्ट को आगे परस्यू कर सकते हैं और अपने आप को बढ़ा सकते हैं। और डेफिनेटली आगे बढ़ाते जाइए क्योंकि ये दुनिया आपके लिए है। और याद रखिए, परिस्थितियां कैसी भी हों, खूबसूरती यही है कि बदलती जरूर है और यही तो समय है। बदलता है समय, अच्छा है बुरा आता है, बुरा है अच्छा आता है, यही चक्र है जो चलता रहता है। बस फंसना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है इसी मुस्कुराहट के साथ। थैंक यू सो मच मैम, आपके अमूल्य समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। सो ग्वालियराइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए मेरी यानी कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज।